अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग। तो मैंने पीछे आपको एक इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइस जो है पढ़ाई थी, उसको थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि देखें ये मैनुअली मैंने हैंड रिटन ड्रा की हुई है। इसमें ये इसका जो एंड है ये आउटसाइड द बॉडी होता है और इसके साथ आप ये देखें कि ये एक 3 वे लगा हुआ है। 3 वे जो है वो इसके साथ ज़रिए हम क्या करते हैं कि कोई भी इसके साथ ड्रिप वगैरह अटैच कर सकते हैं और या ब्लड सेट वगैरह अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो यही डिवाइस होती है इसको हम इंट्रावास्कुलर फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी यूज़ करते हैं और इसी को हम मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो 2 पर्पज़ के लिए ये यूज़ होती है। तो इसका ये जो एंड है ये आपको मैंने कहा कि ये पेशेंट से बॉडी के आउटसाइड होता है और इसके साथ ये 3 वे लगा होता है, कोई भी चीज़ इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो इसका एंड है ये पेशेंट एंड होता है, ये पेशेंट की बॉडी के इनसाइड होता है। यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने लिखा हुआ है कि कैनुला और नीडल होती है ये साथ में। इसके पीछे यहाँ पे ये जो चीज़ बार सा बना हुआ आपको नज़र आता है ये हेपारिनाइज्ड सेलाइन 300 ml 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे जो है वो फ्लश डिवाइस या आपके पास आप कह सकते हैं सेलाइन डिवाइस बनी हुई है, एक चैम्बर सा बना होता है जिसके अंदर हेपारिन पड़ी होती है। ये 0.9% सेलाइन पड़ा होता है 300 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर के ऊपर। ठीक है, इसके साथ ये ऊपर जो है वो एक फ्लश एरिया बना हुआ है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये इसके अंदर है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये ट्रांसड्यूसर बना हुआ है और ट्रांसड्यूसर के साथ से ये एक आउटलेट जो आपको निकलती हुई नज़र आ रही है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए मेजरमेंट के लिए एक जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी होती है, ये इलेक्ट्रिकल केबल लगी होती है जो कि पीछे आपके जाके लगी होती है मॉनिटर के साथ। ठीक है जी, एक मिनट में इसको रिव्यू कर लूँ। तो ये जो है ये जाके लगी होती है किसके साथ, मॉनिटर के साथ लगी होती है। तो मॉनिटर के साथ लगे होने की वजह से वो यहाँ पे जाके डिस्प्ले करती है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से लेते हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले करती है। सिमिलरली ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम पिक्चर जो है वो बुक से ली हुई है। ये इसका ट्रांसड्यूसर है, ये फ्लश है, इसके अंदर यहाँ पे ये डायग्राम लगा होता है। ठीक है जी, और ये हेपारिनाइज्ड लाइन प्रेशराइज्ड चैम्बर है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का पोर्शन है और ये जो है वो कनेक्टेड टू द आर्टेरियल कैनुला, ये 3 वे इधर लगा हुआ है, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम अगर इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखें तो जो आर्टेरियल पल्सेशन होती है वो आर्टेरियल पल्सेशन क्या करती है, मूवमेंट इन सेलाइन कॉलम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो जो हमने देखा था कि हेपारिनाइज्ड या सेलाइन चैम्बर होता है उसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, उस मूवमेंट की वजह से जो डायग्राम होता है उसके अंदर मूवमेंट होती है। अब इस डायग्राम के मूवमेंट से क्या होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस इन द वायर ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर की जो वायर लगी होती हैं उसके अंदर चेंज आता है। ठीक है, उस चेंज की वजह से फ़्लो ऑफ करंट उसके अंदर चेंज होता है। अब ये जो फ़्लो ऑफ करंट चेंज होता है तो यही फ़्लो ऑफ करंट जो है वो रिकॉर्ड होता है मतलब किस्म की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है कि आर्टेरियल पल्सेशन यानी कि हार्ट बीट के साथ मूवमेंट सेलाइन के अंदर चेंज होती है, जिसकी वजह से डायग्राम मूवमेंट करता है, उसकी वजह से चेंज होती है रेजिस्टेंस के अंदर और रेजिस्टेंस की वजह से करंट चेंज होता है और करंट का चेंज जो होता है वो रिकॉर्ड होता है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी, सिमिलरली ये जो ट्रांसड्यूसर होता है इज़ कनेक्टेड टू द व्हीटस्टोन सर्किट। ठीक है, ये जो व्हीटस्टोन सर्किट है ये इसके साथ एक गैल्वानोमीटर लगा होता है और ये जो सर्किट है इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बैटरी लगी हुई है। इस बैटरी के साथ आगे पैरेलल सीरीज़ के अंदर 4 जो है वो रजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3 और रजिस्टर 4। इसमें से जो 2 रजिस्टर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, यानी कि इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ठीक है, यानी कि चेंज नहीं होती। ठीक है, और एक जो रजिस्टर होता है वो वेरिएबल लगा होता है, उसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो रजिस्टर होता है वो अननोन रजिस्टर, अननोन जो है वो रेजिस्टेंस का लगा होता है। ठीक है, अब इन रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस जब चेंज होती है और साथ में करंट जब चेंज होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की सूरत में जो है वो हमारे पास मॉनिटर के ऊपर रिकॉर्ड होता है। ठीक है जी, और इट इज़ आल्सो कंटेन अ गेज, और इसके साथ एक गेज लगा होता है। ठीक है, जो कि इसको विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर इन रेजिस्टेंस के चेंज होने में और मेजर होने में हेल्प करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखें कि
इसके अंदर जो फ्लश डिवाइस हमने देखी थी जिसके अंदर हेपारिन और साथ में 0.9% सेलाइन पड़ा होता है, वो 3 to 4 मिलीलीटर पर हार के हिसाब से नॉर्मल सेलाइन या हेपारिन को आईवी कैनोला के अंदर पुश करता है। ठीक है, क्या करता है, आईवी कैनोला के अंदर उसको पुश करता है और इसकी वजह से क्लाटिंग ऑफ ब्लड प्रिवेंट होती है और साथ में जो है वो उसका बैक फ्लो भी प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, ब्लड का बैक फ्लो कैनोला के अंदर जो है वो प्रिवेंट होता है। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम मैनुअली फ़्लश करते हैं, मैनुअल फ़्लश सिस्टम यूज़ करते हैं इस हेपारिन को या नॉर्मल सेलाइन को पुश करने के लिए। ठीक है, और हेपारिन को मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या होती है। हेपारिन बेसिकली एक एंटी क्लॉटिंग ड्रग है। ठीक है जी। अब जो आर्टरीज़ जो यूज़ होती हैं वो रेडियल आर्टरी हम यूज़ करते हैं इस प्रोसीजर के लिए, अल्नर आर्टरी यूज़ करते हैं, पाल्मर आर्च 95% हम इसको यूज़ करते हैं अपने रूटीन प्रैक्टिस के अंदर। और ये होता है क्या है कि पाल्मर आर्च को हम यूज़ करते हैं रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी के कम्बिनेशन को, यानी इन तीनों का कम्बिनेशन जो है 95% इन क्लिनिकल यूज़ होता है। ठीक है जी। ब्रेकियल आर्टरी को हम यूज़ करते हैं, फीमोरल आर्टरी को यूज़ करते हैं, अल्नर आर्टा डॉर्सिलस पीडियस आर्टरीज जो है वो, इनको हम रूटीन प्रैक्टिस के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो हम इस प्रोसीजर के ज़रिए लेते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, हार्ट रेट को मेजर करते हैं, रेस्पिरेटरी स्विंग्स को मेजर करते हैं या रेस्पिरेटरी रेट को मेजर करते हैं, और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्टिलिटी को मेजर करते हैं, वस्कुलर टोन और द सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो हम मेजर करते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका टॉपिक। आपने इसको डिटेल में बुक से भी पढ़ना है और फिर जो है वो इसके ऊपर एक असाइनमेंट बना के मुझे शेयर करनी है।